रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये है आपकी उर्दू लाजमी साल दोम की का लेक्चर। सफ़ा नंबर 14 है। कुछ मशकी सवालात हल किए जाएंगे। एक्टिविटी नंबर 1 है। लो जी, आज आपको हिंसे सिखाने की बारी हो गई, लेकिन ये हिंसे नहीं सिखाए जा रहे। सबसे पहले तो ये कि मैं हमेशा ईमानदारी का मुजाहरा करता हूँ। जब भी कोई भी बात मुझे कोई सिखा दे तो उस आदमी का नाम भी बताता हूँ और वो चीज़ आगे भी फैलाता हूँ। मेरे इस लेक्चर्स को बड़े गौर से पेरेंट्स भी सुनते हैं, दोस्त यार भी सुनते हैं, अच्छा मशवरा भी देते हैं। तो राइटिंग की एक्टिविटी जो स्टार्ट की थी तो उसमें हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, नाम मेरे जहन से उतर गया, लेकिन जानीता राजा के अब्बू हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि मैंने इस पर कोशिश की है, बच्चों की राइटिंग इससे कदरे बेहतर होने का इम्कान है। पहले जब उन्होंने मुझे सिखाया तो मुझे भी अजीब लगा। जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये एक लिखें, इस तरह आप बनाकर 2 लिखें। अक्सर आपने सीखा होगा ये इस तरह इकट्ठा करके 3 लिखें, ऐसे करके प्यारा बनाने की कोशिश करें, 4 बनाएं और 5 बनाएं, और आगे भी हैं, वो अगली क्लास में आपको सिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे अजीब सा लगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे जितने भी हरूफ जो इकट्ठे होते हैं, जोड़ बनते हैं, तो उनमें किसी न किसी सूरत में ये आते हैं। जैसे ये देखें, उन्होंने बताया कि अगर आप लिखना चाहते हैं बन, तो ये देखें बन इस तरह लिखा जाएगा। और अक्सर हम पंचक्की डालते हैं तो ये आप देखें, ये हिस्सा, ये बिल्कुल ये वाला इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। या आप किसी से कहते हैं कि मेरी बात सुन, तो ये देखें ये एग्जैक्ट वही चीज़ आ रही है, बस इससे को यहाँ से गोल करना था। या पानी बहता है, ये देखें जरा 4 को, ये अभी आपने बनाया, बस इसको यहाँ से गोल करना था ऐसे। तो किसी न किसी फॉर्म में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसलिए अगर इसको तवज्जो से देख लिया जाए या सीख लिया जाए तो इससे बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। मुझे चीज़ अच्छी लगी तो मैंने आपकी मश्क के लिए भी इसको इस्तेमाल किया। थैंक यू वेरी मच माय डियर सर। अगर आप लेक्चर सुन रहे होंगे तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा कि आज के लेक्चर में आपका नाम भी शामिल हुआ। एक्टिविटीज़ 2 आज की जा रही हैं। व्हाट्सएप नंबर 7 दर्ज है। आज चूँकि वो मुश्किल अल्फाज के मानी तो नहीं है। एक है दुरुस्त आराब। तो दुरुस्त आराब के लिए पहले भी ये सवाल हो चुका, लेकिन गलती ये हुई कि ये मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम का सवाल था और वो उसकी जगह आराब जो थे वो हमने सुकरात के लिख दिए। तो आज वो दोबारा चेक किया तो चेक करने पर मुझे तो खैर पता भी नहीं चलता। सोया हुआ आदमी उस आदिल ने बताया कि ये जो हैं ये पहले हो चुके हैं। तो फिर मुझे दोबारा पीछे देखना पड़ा तो मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम की एक्सरसाइज में ये आराब मौजूद थे, तो ये यहाँ से हमने शामिल कर लिए। थैंक यू सर आदिल। तरीका भी बता दिया आपको डियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट सर्कल भी फैलता जा रहा है। अब मुझे पहले तो सामना था सिर्फ अपनी क्लास का कि जो मेरी क्लास के स्टूडेंट थे, उससे फैलती गई बात और केपी तक बात चली गई। केपी से होते होते हमारे दोस्त गवाह हैं कि अब ये फेडरल बोर्ड तक बात पहुंच चुकी है। कराची से कॉल्स आती हैं, फ़िज़ाइया डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, वो बड़े शौक़ से लेक्चर सुनते हैं। और इसके अलावा जो हैं वो फेडरल बोर्ड के तो बेतहाशा बच्चे हैं, मस्कत से, ओमान से। और कॉल्स मेरे दोस्तों के सामने, सर आदिल गवाह उनके सामने कॉल्स आई हैं स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की। तो अब मुझे मजबूरन साथ लेकर चलना पड़ता है सब बच्चों को। और सारे ही हमारे बच्चे, इल्म तो सबके लिए है, ये मैंने संभाल कर अपने पास नहीं रखना, ये सारे लोगों के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये सवाल पर्चे में लिखते हैं तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको गौर से देखना है, सिर्फ आराब ही नहीं है कि याद कर लेने। आप अगर ये देखें, पहले तो इन कॉलम्स को देखें, ये वो अल्फाज हैं, अल्फाज इस कॉलम में वो अल्फाज हैं जो पर्चे में दिए गए हैं, ये पेपर के दिए गए अल्फाज हैं। एक लफ्ज़ मैंने इजाफा कर दिए सिर्फ। फिर इस हिस्से में एक अगला कॉलम बनाया और उसमें आराब शुदा अल्फाज दिखती है। थोड़ा सा राइटिंग की तब्दीली देखें, ये मामूर है, लेकिन अगर इस पर आराब डालूं तो ये देखें आइन, मीम और मीम कितने करीब हैं। या मैंने देखें कोशिश करके मीम को आइन से, आइन को मीम से, मीम को वाव से, वाव को रे से दूर करने की कोशिश की है। क्यों ऐसा किया है? इसलिए ऐसा किया है कि अगर कोई आराब उसके ऊपर लाए जाएं, आराब उसके ऊपर लाए जाएं तो वो दूसरे पर मिक्स ना हो जाए। ये देखें मीम के का जो ज़बर है उसके ऊपर है, आइन
का जज़म उसके ऊपर है, मीम की पेश उसके ऊपर है, वाव का साकिन, रे का साकिन उसके ऊपर है। फिर एक और कोशिश भी की है कि उसको तोड़ दिया हरूफ को, मीम यहां से उठाए यहां ले आए, आइन, मीम, वाव, रे अलग अलग कर दिया। अब इनके ऊपर भी आराब डाल दिए कि कहीं यहां गलती हो भी जाए तो एग्जामी, ये सब एग्जामिनर के लिए, हाँ समझाने के लिए भी है, इस तरह इसको अलग भी कर दिया। बाकी सारे आराब हैं और मैंने इसको, ये आराब जो है इसको लुगत से देखने की कोशिश, लुगत से सॉल्व किया है। मतलब क्यों लुगत से सॉल्व किया डियर स्टूडेंट्स, मेरी ज़ुबान पश्तो है और हिंद को भी हम बोल लेते हैं और पंजाबी भी हमें आती है, तो हर जगह लबो लहजे की वजह से, हमारे पश्तो लबो लहजे, हिंद को लबो लहजे की वजह से लफ्ज़ कुछ होता है, अदायगी कुछ होती है, हमें याद कुछ होता है वो लफ्ज़, लेकिन असल कुछ होता है। इस वजह से मैंने फ़िरोज़ुल लुगात अपने सामने रखी है। इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए पेश आई कि पिछले लेक्चर में जब मैंने आराब सिखाए थे तो कुछ बच्चों की मुझे कॉल आई कि लफ्ज़ ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तो असल रिकमेंडेड चीज़ें ये हैं, ये लुगात हैं, ये बेहतरीन लुगत है फ़िरोज़ुल लुगात। इसमें जब भी कोई लफ्ज़ आप देखेंगे तो वो आराब समेत होगा। जैसे हम ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये हिफा लफ्ज़ है, पोशीदा, फिर खफा लफ्ज़ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं आराब डाले हुए हैं। खुफाश लफ्ज़ है, देखें खेब के ऊपर फे डला हुआ है। ये हिफत है, तो ये हिफत के ऊपर जो है उनके आराब उसके ऊपर डले हुए हैं। तो ये आराब मैं यहाँ से उठाता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। ये एग्जामिनर के पास जाना है, एक बात। दूसरा अहम बात यह है कि लफ्ज़ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ होना चाहिए, ये दूसरी बात है। तो इसलिए इसमें कोशिश की गई है कि तमाम उसको फॉलो करना है। आपकी एक्टिविटी नंबर 1 ये है, लेकिन एक्टिविटी नंबर 2 ये है आपका और मेरा और हम सब का पाकिस्तान और पसंदीदा पाकिस्तान, पाकिस्तान, कैसे उसके आराब होंगे, कैसे आपने उसको करना होगा, ये एक्टिविटी आपने भेजनी है। एक्टिविटी भेजने का मतलब ये नहीं है कि ये आपने नहीं करना, ये तो आपने नोटबुक पर हर सूरत में उतारना है या बुक के ऊपर एक्सरसाइज के करीब इसको उतार दें। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके पास इसको उतार दें, लेकिन ये मैं ज़रूर चेक करूँगा। और एक्टिविटी, ये थर्ड वर्क हो गया। अभी हम आते हैं रमूज़ औकाफ की तरफ। रमूज़ औकाफ आपको पहले सिखा दिए गए हैं। अब यहाँ पर हैं वावेन। मुझे सरादिल कहते हैं कि शायद ये लेक्चर पहले हो चुका है और ज़ाहिर है कुछ बुढ़ापे की वजह से ऐसा होता है कि मुझसे शायद एक्सरसाइज में पेजेस आगे पीछे हो गए, हो भी गए तो दोबारा करें। ये वावेन है और हर दफ़ा नई चीज़ सीखने को मिलती है। वावेन के लिए अलामत ये होती है, अंग्रेज़ी नाम है इन्वर्टेड कामास। ये किसी का कौल, आयत, हदीस जब आप कोट करते हैं तो उसके लिए होता है। अब एक्टिविटी क्या है कि आपने कोई कौल या कोई हदीस इस तरह इन्वर्टेड कामास में आयत, हदीस या कायदे आज़म का कोई कोट यहाँ पे लिखना होगा। फिर किताब, मजमून और रिसाले का नाम। लेकिन ये ऐसे नहीं आता, ये नहीं हुआ कि ये देखें आबे हयात आपने बस इन्वर्टेड कामास, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप इस तरह लिखेंगे, मैंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब, अब इन्वर्टेड कामास में, आबे हयात का मुताला किया। इस किस्म की मिसालें लिखेंगे आप। फिर तीसरा एक है, शायरी में भी आता है सनत तज़मीन। सनत तज़मीन में, सनत तज़मीन क्या होता है? पहला शेर या दूसरा शेर शायर का अपना होता है, मिसरा अपना होता है। अपने मिसरे को वो इन्वर्टेड कामास में नहीं लिखता, लेकिन दूसरे मिसरे का इंतखाब किसी दूसरे शायर का करता है, इसलिए उसको वो इन्वर्टेड कामास में लिखता है। तो ये मिसाल भी आपने लिखनी होगी। ये आपका ये वाली इस वावेन की मिसालें जो हैं, ये एक्टिविटी नंबर आपकी 4 हो गई। ये एक्टिविटी 4 है। एक्टिविटी 5 को देखें, सवालिया अलामत है। अलामत है ये अंग्रेजी नाम ये आता है, किसी सवाल के आखिर में करना होता है। और मिसालें दोबारा मैंने एक्टिविटी लिख दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बताऊं, देखें ये मिसाल, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? ये मिसाल कुछ मुझे पसंद नहीं आई है। सही है, आप पेपर कर रहे हैं और एग्जामिनर को क्यों ना आप टेक्स्ट के अंदर से एग्जाम्पल दें। टेक्स्ट के अंदर बेशुमार एग्जाम्पल्स पाई जाती हैं। कोई भी मजमून उठाकर देखें तो आपको उसके अंदर इसकी ये जो सवालिया अलामत है, इसकी मिसाल ज़रूर मिल जाएगी। मैं उसके ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि मिल जाए।
और जैसे ये देखें, अब आपको वावेन की मिसाल मैं आपको बताऊं, पेज नंबर 21 पर ये देखें, ये इन्वर्टेड कामास की मिसाल है। अब अगर आप ये वावेन की ये वाली मिसालें आप अगर शामिल करेंगे, ये जुमले यहाँ से शुरू हुआ, देखें तकदीर इनको ठोकरें खिलवाती है, तो यहाँ पर तकदीर का जुमला आ गया, ये इन्वर्टेड कामास आ गए। इस तरह की मिसालें आप सिलेबस के अंदर से उठाएं। सिलेबस के अंदर से उठाने का फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर पर, चेक करने वाले पर इसका ज़्यादा असर होगा। इस तरह बेशुमार नसर के अंदर जुमले ऐसे मिल जाएंगे सबक के अंदर, जिनके अंदर आपको इसकी मिसालें मिल जाएंगी। वहाँ पर आपने ये करना होगा कि मुसन्निफ डैश ने अपने मजमून डैश में सवालिया अलामत का इस्तेमाल ऐसे किया है, और फिर वो वावेन में वो सारी मिसाल लिख देंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा। इसी तरह बहुत सारे अशार आपको मिल जाएंगे जिसमें शायर ने कोई सवाल पूछा होगा, वो अशार भी आप मिसाल के तौर पर दे सकते हैं। ये वाली मिसालें इतनी पसंदीदा नहीं है जितनी ये मिसालें पसंदीदा हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज़ को आपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा।